रायबरेली में योगी सरकार में पत्रकार पिट रहे हैं और खाकी खामोश है। हाल ही में उन्नाव जनपद के शुक्लागंज में जहां कुछ भूमाफियाओं ने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पत्रकार का सिर्फ यह गुनाह था कि उसने अवैध कब्जेदारी को लेकर खबर प्रकाशित कर दी थी। देखिए पूरा मामला रायबरेली जनपद के थाना नसीराबाद के ग्राम बीगा का है, जहां के निवासी पत्रकार शिव शंकर वर्मा ने एक ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए कब्जेदारी को लेकर खबर प्रकाशित कर दी थी। यही नहीं, तहसील प्रशासन द्वारा कार्यवाही न किए जाने के बाद पत्रकार को हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और आखिरकार तहसील प्रशासन ने जांच की और वह मामला सही पाया। सरकारी जमीन को अवमुक्त कराते हुए उस पर उगी फसल गेहूं को नीलाम करा दिया गया। उधर हाल में ही तैनात थाना अध्यक्ष रविंद्र सोनकर लगातार खनन माफियाओं से मिलकर अवैध रूप से खनन कराने में जुटे रहे, जिसे लेकर पत्रकार बार बार मामले को प्रकाश में लाता रहा। शायद यही वजह थी कि ग्राम प्रधान और थाना अध्यक्ष की मिलीभगत से ग्राम प्रधान व उनके गुर्गों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया और पत्रकार समेत उसके चाचा को अधमरा करके फरार हो गए। थाना अध्यक्ष खनन की खबर को लेकर रंजिश निकालने के लिए मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिले में बैठकर पुलिस के अधिकारी पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले को लेकर संज्ञान नहीं लिया गया। घटना 18 जून 2020 की है, लेकिन अभी तक पत्रकार के हमलावरों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे साफ प्रतीत होता है कि योगी सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। फिलहाल अभी तक खाकी ने बरेली से श्रवण कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शिव शंकर वर्मा। क्या करते हैं? पत्रकारिता करता हूँ। कैसे मारपीट हुई? हमारे गांव के वर्तमान प्रधान है अमरनाथ सरोवर। इन्होंने लगभग 20 बीघे पर गेहूं की फसल बोई थी। हम लोगों ने तहरीर दी, एप्लीकेशन दी, तहसील प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया। इसके बाद हम और हमारे सहभागी पवन खां हाई कोर्ट गए। वहाँ से इनका घर गिराने का आदेश हुआ और फसल कटवाने का आदेश हुआ, जिस पर तहसील प्रशासन हरकत में आया और पूरी फसल कटवाया। उसके बाद गेहूँ नीलाम हुआ। यही रंजिश है प्रधान से? इसी को रंजिश को मानते हुए प्रधान बार कई बार हमला करवाए। थाना अध्यक्ष भी रंजिश को मार रहे थे। थाना अध्यक्ष क्यों आपसे रंजिश मानते हैं? थाना अध्यक्ष के खिलाफ खबर चलाई गई थी। क्या? अवैध खनन आदि खबरें, कई खबरें चलाई गई थी जो लीगल खबरें थी। इसी की रंजिश मानते हुए थाना अध्यक्ष प्रधान को अपने पास रोज आए दिन बैठाते थे और मारने पिटवाने के लिए बोलते थे कि इसको मारो पत्रकार को। हम गए थे खेत, आ रहे थे वापस, एकाएक 10-12 लोगों ने घेर लिया और मारने पीटने लगे। बीच बचाव में हमारे चाचा राम शरण भी आए, उनको भी बुरी तरह मारा पीटा। नहीं, आपके घर से पता चल रहा है इसके पहले एक बार थाना अध्यक्ष वहाँ गए थे, कुछ कह के आए थे ग्राम प्रधान से आपके विषय में? हाँ, हमारे ग्राम सभा में एक भावापुर है, वहाँ पर इन्होंने बोला था प्रधान को बुला करके वो हमारे विषय में खबर छापता है और तुम उसके एंटी हो, उसको मारो शिवशंकर को, जो कुछ होगा हम देख लेंगे। वहाँ से हमारे पास 2 लोगों का फ़ोन आया कि थाना अध्यक्ष रविंद्र सोनकर नसीराबाद तुमको मारने पीटने के लिए अमरनाथ प्रधान डीघा को बोल रहा है। ये तो इसके लोग हैं आपके पास, जो लोगों ने वहाँ सुना, ये आपके पास है गवाही? रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिन लोगों ने बताया है मोबाइल से रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल पास। आपका कहाँ है? मोबाइल मेरा छीन ले गए है। और क्या था? मारपीट हुई थी, घड़ी था, सोने की चैन थी और आई कार्ड था, प्रेस आई कार्ड। मोबाइल छीन लिए हैं, इतना सामान छीना गया हमारा। चाचा क्या नाम है? राम संजोय, कहाँ रहते हैं? दीघा थाना नसीराबाद। क्या मामला हुआ है आपके यहाँ? मामला हुआ है कि मेरा लड़का पत्रकार है और सरकारी जमीन तालाब नंबर क्या उसने खबर निखार दिया
तो कोई प्रधान कब्जा कर रखा था क्या उस पे? उसमें प्रधान कब्जा कर रखे। अच्छा। और प्रधान के परिवार के कब्जा किए जी रहे जी। भाई भाई उनके। तो उस पर तहसीलदार साहब ने नीलाम कर दिया, गेहूँ कटा लिया। इस रंजिश से उन्हें मारा पीटा और क्या कहते हमने थाने रिपोर्ट किया। इसके पहले कोई हिम्मत नहीं, जब से थानेदार साहब आए, थानेदार और प्रधान की मिली भगत थी। अच्छा, हमारी कोई चीज़ सुनी नहीं जा तो रही। क्या आपका बेटा जो पत्रकार है, क्या पुलिस खिलाफ भी खबर लिखा था क्या? हाँ जी, पुलिस खिलाफ से और दरोगा जी के खिलाफ खबर लिखाने रहा। क्या लिखा था? दरोगा जी ने हमसे कहा कि तुम्हारा लड़का हमारे खिलाफ दरखास्त लिखी अच्छा। और क्या कहते अखबार में लिखा दी। तो क्या कहते हमने वो क्या करें, आपको कोई मदद, आपका लड़का तो खुद एसपी दरोगा है। तो मतलब आपका क्या मानना है कि पुलिस और प्रधान की मिली भगत से हमला हुआ? हाँ, प्रधान और पुलिस की मिली हुई भगत से हमला अभी हुआ। बीती रात में फिर क्या हुआ? बीती रात में हुआ कि 3 लोग आए, देवनाथ, सोनू और विजय, और हमें लौटा कर मारे। हम तो क्या कहते नहीं मौके पर, लेकिन जो रायबरेली से घर एंटे तो हमारा भाई, हमारा लड़का भर्ती आए नहीं आते तो गए। तो लड़का का 8 बजे के लगभग मारे रहे, हम 8:15 साढ़े 8 बजे निकले तो थाने लेके गए। दरोगा जी बहुत बिगड़े हमको। बिगड़े के बाद कि आज 4था चरण आपका चल रहा है और आप ऐसा कर रहे हैं झूठा, कोई तुम्हारे यहाँ हमला नहीं हुआ। हम कहा चल के मौके पर जाँच कर ले। मौके पर जाँच करेंगे, सीओ साहब आए। सीओ साहब के कहने पर FIR लिखकर दरोगा जी तैयार है। नहीं, आप कह रहे थे एप्लीकेशन में कुछ हटा दिया है। एप्लीकेशन में हमने कट्टा दिखाए रहे, कट्टा मारे, लाठी से मारे, गिर गया, उससे जो भागा तो कट्टा चला रहे। तो कट्टा का कहा थे 7 कोस दीजिए उस कट्टा के, और क्या कहते चोट कहाँ उसके लगी है कि हवाई फाइल कहे तो थोड़ा हो, हवाई पेड़ तो कोई कह दिए, कहूँ कह दिए तो उसका लिखा नहीं जाता।